अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नेम है बॉइलिंग पॉइंट। उर्दू में कहते हैं खुलाव का नुक्ता, या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज उबलना शुरू करती है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब कोई चीज बॉयल कब होती है, आइए समझते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने किसी लिक्विड को ऐड कर रखा है। अब लिक्विड को जब मैंने ऐड किया और मैंने इसको हीट करना शुरू किया, तो याद रखिएगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है कि टेम्परेचर जो होता है और काइनेटिक एनर्जी, इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल उस फोर्सेस को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, और तोड़ने के बाद जाकर एयर में यानी कि हवा के अंदर जाकर मिल जाएंगे। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप इस कंटेनर को बंद कर दें ऊपर से। जब आप इस कंटेनर को बंद करेंगे तो ये वेपर यहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद कुछ वेपर जो है वो वापस लिक्विड में तब्दील होंगे, और फिर कुछ वेपर जो हैं वो दोबारा से मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में तब्दील होंगे, वेपर लिक्विड में तब्दील होगा। अब ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा जिसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के ऊपर ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे, ये जो ऊपर वेपर इकट्ठे हुए हैं ना लिक्विड के, ये जो इसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। अब जिस टेम्परेचर के ऊपर ये जो वेपर प्रेशर होता है, ये बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। हमारे ऊपर इस वक्त जो प्रेशर लग रहा है वो है 1 एटमॉस्फेरिक। तो हम कहेंगे कि जब भी वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, ईपी का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा आप उसको कहेंगे ये उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। प्यारे बच्चों, आप ना कभी गौर कीजिएगा, किसी भी चीज को जब आप बॉइल करते हैं तो उसके अंदर ना बबल पैदा होते हैं, बबल्स। अब वो जो बबल होते हैं वो क्यों पैदा होते हैं वो भी समझें। कि अगर मिसाल के तौर पर कोई लिक्विड यहां पर सेंटर में मौजूद है, अब इसके जो मॉलिक्यूल पे प्रेशर है इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर तरफ से इसके ऊपर जो है प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर की वजह से ये सेंटर के अंदर मौजूद है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मूव करता करता, हरकत करता करता जब सरफेस के पास आता है इस तरह से करके, तो अब यहां से तो फोर्स लग रही है, यहां से भी थोड़ी बहुत लग रही है, यहां से भी, लेकिन यहां से वो उस लेवल की फोर्स नहीं लग रही, अनइक्वल जो है फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये बबल बस्ट हो जाता है, फट जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए या एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल हो जाए, आप उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बबल क्यों बनते हैं? दे आर द फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के बिल्कुल सेंटर के अंदर तो पैदा होते हैं जिसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर इक्वली लग रहा है। व्हेन दे रीच टू द सरफेस ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर दे बस्ट। जब ये मॉलिक्यूल जो अंदर बबल बना है वो मूव करता करता सरफेस के पास आता है, उसके ऊपर प्रेशर एक जैसा नहीं रहता हर तरफ से, इस वजह से वो फट जाता है, बस्ट हो जाता है।
इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, सो लिहाजा इसको जो है वो आप नोट डाउन कर लें। यहां पर एक और भी बात याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर जो है वो पानी की देचकी बॉईल कर रहे हैं और उस वक्त उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री होगा। अब आप सुबह से लेके शाम तक अगर आप उसको चूल्हे पे पड़ा रहेंगे, रख दें उसे चूल्हे के ऊपर, तो 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ता नहीं है, यानी कि 101 102 नहीं होगा। क्यों नहीं होता तो वो भी सुन लें। देखिए बेटे, पहले आपने इसको हीट दी ना, तो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसके वेपर जो हैं वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक वेपर के बराबर हो गए, तो इसका मतलब है ये लिक्विड अब जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि जब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दिया, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो अब जितनी आप एनर्जी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, मजीद उसको टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी। इसीलिए सुबह से लेके शाम तक अगर आप किसी कटोरी के अंदर, किसी बर्तन के अंदर पानी भर के चूल्हे पर रख दें, तो जब वो उबलना शुरू करेगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, सुबह से शाम तक भी पड़ा रहेगा। अब 100 से उसके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बशर्त ये कि आप एक्सटर्नल प्रेशर वही रखें जो पहले आपने लिया था। इसका रीजन जो है वो मैंने लिखी है, एट द बॉइलिंग पॉइंट द एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेगी, मगर उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। जब एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, जज़ब नहीं किया जाएगा, तो इस लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। नाउ बेटे एक और चीज है डेफिनेशन, व्हाट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने अभी कहा कि लिक्विड जो है वो बॉयल होने शुरू हो गया, उबलने लग गया, उसके बबल आपको नजर आने लग गए हैं। अब आप जितनी हीट देंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ वेपर बनाएगी। जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा हो और उस वक्त जो हीट आप दें वो हीट सिर्फ वेपर बनाएगी, उस हीट को हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। क्लियर है? जब रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है या किसी और टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है जहां पर वो बॉयल ना हो रहा हो, उस टेम्परेचर पर अगर वेपर बने तो उसको इवेपोरेशन कहेंगे। लेकिन अगर लिक्विड बॉयल हो रहा है, उस वक्त जो वेपर बनेंगे उसको वेपोराइजेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इस पर असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया कि जैसे ही आप इस लिक्विड को हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब अपने जहन से आप खुद सोचें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला और इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो IMF यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, अगर ये स्ट्रांग हुई, ताकतवर हुई, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे दो दोस्त हैं, उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, तो उस दोस्ती को तोड़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई दोस्त है वो मुनाफिकत के साथ दोस्त है, तो उनको हल्की सी तीली लगाने की जरूरत है, उनकी दोस्ती ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ करेगा। इसी तरह से आप एथेनॉल ले लें, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री।
एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल में है वो वीक है, कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। सिमिलरली अगर आप ईथर को ले लें, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाई मिथाइल ईथर की बात कर रहा हूं, वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 है। एथेनॉल की बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों जो ईथर है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं, जबकि पानी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। कोई भी चीज अगर आपको दे दे, फॉर एग्जांपल वो कहता है ग्लिसरीन, अब आप ग्लिसरीन को नहीं जानते कि ग्लिसरीन क्या है, वो कहता है जी इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी का 100 है, तो वजह बताएं। तो आपने एक ही बात के ऊपर डटे रहना है, और वो ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, और जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हुई उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मैंने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग point. If the liquid have the strong intermolecular forces, then the boiling point of the liquid will be very high. If a molecule have a low intermolecular forces, then the boiling point will be low. Similarly, the strong intermolecular forces are always present in the polar molecule, while in the case of the non-polar molecule, a weak intermolecular forces are the present. So that is why the boiling point of the polar substances are very much high as compared to the boiling point of a non-polar liquid. Got it? Now the next point is that external pressure. External pressure is also a parameter or a factor which affect the boiling point. ये भी boiling point को affect करता है। मिसाल के तौर पर you people have seen in your homes that you use the pressure cooker for cooking of beef, for cooking of pulses. अगर आपने दालों को गलाना है या गोश्त को गलाना है तो आप उसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर? दैट इज दैट व्हेन द प्रेशर कुकर is used, it increases the external pressure on the surface of a liquid. Approximately at the sea level, the vapor pressure or the external pressure which is applying on the surface of the liquid is a 1 atmospheric pressure. In the case of the pressure cooker, the external atmospheric pressure is a 2 atm. So that is why when the external pressure is increased in the pressure cooker, then the boiling point of the liquid is also increased. The boiling point of the water in the pressure cooker is 120 degrees Celsius, while the external pressure which is applied on the surface of the liquid, that is a 2 atmospheric pressure. So we can say that the external pressure is directly proportional to the boiling point. External pressure boiling point के directly relation में होता है. There are the few important questions which you people should know. The first is that the boiling point of the water is 98 at a Murray Hill, while it is a 69 degrees Celsius at the Mount Everest. So you people have to give a logical answer. देखिए बेटे, जैसे ही आप हाइट के ऊपर जाते रहते हैं, बुलंदी के ऊपर जाते हैं, तो आपको पता है अबाउट द 70% ऑफ गैसेस जो हैं वो आपके लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं। अब यहां पर गैसेस ज्यादा हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर भी ज्यादा हुआ, लेकिन अगर आप बुलंदी के ऊपर जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम लगेगा। जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते रहते हैं, concentration of the gases will gradually decrease and ultimately the external pressure will also be decrease. external pressure कम हो गया। अब अगर आप चले जाएं जनाबे वाला, ये सी लेवल है, यहां पर जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है। मरी के ऊपर अगर आप मरी की पहाड़ियों पे जाएं तो वो 700 टॉर होता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाएं तो 323 टॉर होता है। अब देखें, जैसे ही आप एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम होती जा रही है। एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो आप कहेंगे मरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 700 टॉर है
और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो 323 टॉर है। इस वजह से एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का कम हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हायर देन अल्कोहल। चलें जल्दी से बताएं क्या रीजन हो सकती है। प्यारे बच्चों एक ही रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, अल्कोहल का 78 है, तो आप कहेंगे boiling point of water is higher than alcohol because the strong intermolecular forces are present in the water molecule as compared to the alcohol. So that is why the boiling point of the water is greater as compared to alcohol. Why it is difficult to cook the food at the Mount Everest? वो कहता है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाएं, वहां पर खुराक को पकाना, रोटी को पकाना या सालन को पकाना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह बताएं। अब उसकी ये वजह नहीं बताने की जी वहां पे बर्फ जमी हुई है तो इस वजह से, नहीं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब आप जाकर कुकिंग करेंगे, सालन को बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 69 पर गोश्त गल रहा है, वो कुकिंग हो रही है। जमीन के ऊपर हमारे पास कितने पे हो रही है? 100 पे कुकिंग हो रही है। तो 100 पर गलना आसान है, 69 पर गलना मुश्किल है। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट पर कुकिंग करना मुश्किल है जमीन की निस्बत। जैसे गोश्त को गलाना या पकाना या कुक करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप गोश्त को उठाकर ले जाएं प्रेशर कुकर के अंदर तो वहां पर पकाना आसान है। तो वजह बताएं। तो आपने कहना है कि प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, बॉयल जो होता है लिक्विड वो 120 पे हो रहा है, 120 पे बॉयल हो रहा है, तो उसको कुकिंग आसान हो जाती है। नाउ व्हाई इट इज इजी टू कुक द फूड इन द प्रेशर कुकर, गिव द रीजन। ये भी वही चीज है, उसका सिर्फ उल्ट है। हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फूड को पकाना मुश्किल है। प्रेशर कुकर के अंदर जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ गया और फूड को पकाना, फूड को बनाना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में लिक्विड बॉयल हो रहा है, पानी आपका 120 पे, मरी की पहाड़ियों पे पानी बॉयल हो रहा है 69 डिग्री सेल्सियस पे। प्यारे बच्चों मैं साइड पर हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा आज की जो काविश है वो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, इस वजह से जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुमकिन है कि अच्छे अंदाज में आप लोगों तक डिलीवर ना कर सका हूँ। इफ़ यू फील कि अगर आपको कोई अभी इसमें डाउट क्लियर नहीं हुआ, देन यू पीपल आर वार्मली वेलकम। आप कमेंट सेक्शन जरूर करें। इंशाल्लाह जैसे ही तबीयत बहाल होगी तो मैं इंशाल्लाह न्यू लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।